हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी, यानी कि आज हम लोग को एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी के बारे में पूरा डिटेल समझ लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्तिवाचक। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्तिवाचक। तो यहाँ पे आज हम लोग को एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ लेना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी में यह पता चलता है कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है, कोई भी काम कितनी बार हुआ है, यानी कि उस काम को कितनी बार किया गया है। जैसे आई कम हियर ट्वाइस, यानी कि आई कम हियर ट्वाइस, मैं यहां दो बार आता हूं, मैं यहां दो बार आता हूं। आई विल कम हियर ट्वाइस, मैं यहां दो बार आऊंगा। तो इसे बोलते हैं एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है। जैसे सी ऑलवेज गोज देयर, सी ऑलवेज गोज देयर, यानी कि सी ऑलवेज गोज देयर, यानी कि वह हमेशा वहां जाती है। तो यहां पे ऑलवेज जो है यह एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य कितनी बार किया गया है। यहां पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, यानी कि एक बार फिर से देखेंगे, लिखा हुआ है कि एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से यह पता चलता है कि कोई भी काम कितने बार किया गया है, यानी किसी भी काम को कितनी बार किया गया है। जैसे अब यहाँ पे आई कम हियर ट्वाइस, यानी कि मैं यहाँ दोबारा आता हूं। उसके बाद सी ऑलवेज गोज देयर, यानी कि वह हमेशा वहां जाती है। तो यहाँ पे ट्वाइस की बात करते हैं तो ये बता रहा है कि उस काम को कितनी बार किया गया। तो ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, यानी कि उस काम को कितनी बार किया गया है, तो दो बार किया गया है। उसके बाद ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, यानी कि वह हमेशा वहां जाती है, हमेशा, यानी कि वह हमेशा उसका वहां जाना होता है। तो इसे बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिनको मैं पूरी डिटेल में यूज के साथ आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे दिया गया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पूरा डिटेल देखेंगे, उसके बाद इसका एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। जैसे मैं वहां हमेशा जाता हूं, मैं हमेशा अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। उसके बाद यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है प्रायः या सामान्यतः, यूजुअली का मतलब होता है प्रायः या सामान्यतः। उसके बाद जनरली, यानी कि जनरली का भी मतलब होता है प्रायः या सामान्यतः, जनरली और यूजुअली का सेम वर्ड्स होता है। उसके बाद ऑफन, यहाँ पे OFTEN, इसको ऑफ्टेन नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑफन पढ़ेंगे। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। उसके बाद होता है समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। उसके बाद सेल्डम, सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, जैसे बोलते हैं सेल्डम, मैं वहां कभी कभार जाता हूं। उसके बाद है रेयरली, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, यानी कि मुश्किल से। उसके बाद डेली, डेली का मतलब होता है रोज या प्रतिदिन। उसके बाद ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दोबारा, ट्वाइस का मतलब होता है दोबारा। तो यहाँ पे जितने सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं इन पे इनके रिलेटेड सेंटेंस बनाए गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे आई ऑलवेज कम हियर, मैं यहाँ हमेशा आता हूं। यहाँ पे पहला नंबर ऑलवेज है और ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। उसके रिलेटेड सेंटेंस दिया गया है कि आई ऑलवेज कम हियर, मैं यहाँ हमेशा आता हूं। उसके बाद है सी यूजुअली कम्स लेट, यानी कि वह प्रायः या सामान्यतः लेट आती है। उसके बाद जनरली सी कम्स लेट, यानी कि सामान्यतः प्रायः वो क्या होती है, जनरली मतलब लेट होती है। उसके बाद है ऑफन, यानी कि ऑफन, आई ऑफन मीट हिम, मैं उसे अक्सर मिलता हूं, मैं उसे अक्सर मिलता हूं। उसके बाद दिया गया समटाइम्स, समटाइम्स आई गो देयर, यानी कि मैं वहां कभी कभी जाता हूं, हमेशा नहीं जाता हूं, कभी कभी जाता हूं। उसके बाद है सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, आई सेल्डम स्टडी, मैं कभी कभार पढ़ता हूं, मैं कभी कभार पढ़ता हूं। उसके बाद है रेयरली, यहां पे देखेंगे
रेयरली, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, सी रेयरली कम्स हियर, यानी कि वह यहाँ मुश्किल से आती है, यानी कि बड़ी मुश्किल से आती है, आने की संभावना नहीं होती लेकिन फिर भी वह मुश्किल से आ जाती है। उसके बाद है डेली, डेली का मतलब होता है प्रतिदिन या रोज, यहाँ पे आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन या रोज स्कूल जाता हूं। उसके बाद है वंस, यहाँ पे दो वर्ड छूट गए हैं, एक वंस और दूसरा नेवर, यानी कि यहाँ पे देखेंगे वंस एंड नेवर, जैसे आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता हूं, या नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, वंस का मतलब होता है एक बार। यहाँ पे देखेंगे ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दोबारा, जैसे ही कम हेयर ट्वाइस, यहाँ पे कर देंगे ही कम्स हियर ट्वाइस, यानी कि वह यहाँ पे ट्वाइस दोबारा आता है, यानी कि वो यहाँ पर दोबारा आता है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से यह पता चलता है कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है। जैसे ऑलवेज हमेशा होता है, यूजुअली प्रायः सामान्यतः, जनरली का मतलब सेम होता है, प्रायः सामान्यतः, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, उसके बाद डेली का मतलब होता है रोज, ट्वाइस का मतलब होता है दोबारा, और यहाँ पे दिए गया वंस का मतलब होता है एक बार, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो ये एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी से यह पता चलता है कि किसी भी काम को यदि व्यक्ति कर रहा है तो उस काम को कितनी बार करेगा, यानी कितनी बार होता है। तो इसे हम एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।